गुरुजी, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। कान पर ली। पानी और आग अभी तक मिल नहीं पाए हैं। प्यार की धारा कान के पानी की तरह है, अंदर ही अंदर घूम रही है। न तो पुरुष का मन बदला है, न ही महिला का इरादा। तांत्रिक में अभी तक मिलन नहीं हुआ है। प्यार का द्वार लगातार बंद है। पाना नहीं, छोड़ना नहीं। जो बीत गया वो बीत गया। श्रीमान जी, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जिसने पहले छेड़ा वह कैसे बिना किसी नुकसान के बच सकता है? मैं मंदिर में हूँ। शाम को आपके लिए जश्न का आयोजन करूंगा। वह है। वह है। इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? किसी को प्रपोज करने जा रहे हो क्या? हाँ, तुम्हें प्रपोज करूं क्या ठीक रहेगा? तुम फिर मिले पूर्व प्रेमिका। इस बार तुम बचकर नहीं जा सकती। हे भगवान, तुम जानते हो मैंने अभी किसे देखा? किसे? तुम्हारा पूर्व प्रेमी, वो बदमाश, सच में बुरा शगुन है। उस साल उसने तुम्हें छोड़ दिया। अगर मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आता तो निश्चित रूप से उसे पीट देता। युआन युआन, क्या देख रहे हो? हमें जाना चाहिए। बदमाश, अगली बार मैं उसे देखते ही पीटूंगा। वास्तव में एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। उस साल मैंने उसे धोखा दिया था। शिन शिन कहाँ गई? इतनी देर से वापस क्यों नहीं आई? तुम भी यहां प्रेम की कामना करने आए हो? पूर्व प्रेमिका। श्रीमान जी, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमान जी, ठीक है। तो श्रीमान जी तुम्हें चूमना चाहते हैं, क्या ठीक रहेगा? नहीं, चूमना नहीं चाहिए। तो मैं यहां चूमूंगा। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। पूर्व प्रेमी। लेकिन मुझे पछतावा है। अब मैं तुम्हारा पूर्व प्रेमी नहीं बनना चाहता। मेरा एक प्रेमी है, कृपया मुझसे दूर रहें। प्रेमी? तुम शादी करने जा रहे हो? युआन युआन, अजीब है, वह कहाँ गई? मैं यहाँ हूँ। तुम हाथ छोड़ो, मुझे जाना चाहिए। तुमने मुझे दर्द दिया। माफ करना। क्या अभी दर्द है? श्री जी, मैं सोच रहा हूँ हमें फिर मिलने की जरूरत नहीं है। धोखेबाज, अभी भी इतना बेरहम। तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कहीं नहीं गया था। चलो चलते हैं। रात को बार में तुम्हारी सफलता का जश्न मनाएंगे। मुश्किल से फिर मिले हैं। मैं फिर से हाथ नहीं छोड़ूंगा। या फिर वही कैसे? क्या मुझसे मिलने से इतना डरते हो? तुम तो भूत की तरह हो।
नहीं, मुझ में ऐसा क्या डराना है? बस मुझे लगता है हमें फिर मिलना उचित नहीं है। लड़का अविवाहित, लड़की अविवाहित, इसमें क्या अनुचित है? ओह, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। तुम शादी करने वाले हो? हाँ, पहले कोशिश करो। कोशिश करने का मतलब यह है कि जैसे तुमने मेरे साथ किया था, इस्तेमाल करके फेंक दिया। माफ करना जीजेन, पहले मुझे तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब बस यही हो सकता है, इसलिए हमें फिर नहीं मिलना चाहिए। शादी करने वाले हो ना? क्या? जब शादी करने वाले हो, मेरे साथ प्यार करने की कोशिश कर चुके हो, तो शादी करने की कोशिश करोगे? मैंने साफ नहीं कहा। तुमने साफ कहा। तुम शादी करना चाहते हो, मैं भी शादी करना चाहता हूं। क्या यह संयोग नहीं है? जीजेन, इंसान पीछे मुड़कर देख सकता है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं चल सकता। तो तुम्हारा मतलब यह है कि मैं तुम्हारा अतीत हूं, वह तुम्हारा भविष्य है। तो अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, नहीं, एक्साइचिन, हम सभी को अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए, फिर से शुरू करना चाहिए। लेकिन मेरे साथ फिर से शुरू करना होगा। यो, तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें ऊपर छोड़ दूं? मैं ठीक हूं, मैं खुद कर सकती हूं। अरे, रास्ता दो। अजीब है, क्या पड़ोस में कोई आया है? कितना परिचित चेहरा है। हम सो भी चुके हैं। क्या यह परिचित नहीं हो सकता? एक्साइचिन, क्या तुम चिपकने वाली पटी हो? अगर मैं तुमसे हमेशा चिपका रह सकता हूं, तो मैं हो सकता हूं। जरूरत नहीं है। अलविदा, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मूर्ख हो? तुम जानते हो कि मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। तुमने हाथ क्यों अंदर डाला? मैं सिर्फ यह दाव लगा रहा था कि तुम मेरे प्रति इतने कठोर नहीं होगे। तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, शराब पीने से पेट दर्द हो सकता है। मैं सिर्फ तुम्हें दवा देने आया था। मैं सीमा जानता हूं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूं। तुम्हारा हाथ क्या सच में ठीक है? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें मुझे चुना होगा, तभी ठीक होगा।
एक्साई चेन, मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं चुमोगे तो मैं तुम्हें चूम लूंगा। मुझे छोड़ दो, क्या होगा अगर मेरी माँ जाग गई? कोई बात नहीं, हम सभी वयस्क हैं, वह हमें समझेगी। एक्साई चेन, मेरे प्रति इतना कठोर मत बनो। और चुंबन करते समय बात मत करो। नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहा हूं। युवन युवन, मैंने कहा था मेरा दिल पत्थर नहीं है, इसे बदला नहीं जा सकता। क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हारे परिवार वाले हमारे साथ रहने के लिए सहमत नहीं होते हैं तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, उन्हें लगेगा कि मेरी नजर अच्छी है। मेरा दिल पत्थर नहीं है, इसे हिलाया नहीं जा सकता। इस जन्म में तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। तुम बिल्कुल समझ से बाहर हो। क्या यह मेरे लिए इनाम है? तुम चिंता मत करो, मैं इस चुंबन को हमेशा याद रखूंगा। मुझे यकीन है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तो 7 साल पहले तुमने मुझसे अलग होने का फैसला क्यों किया? अगर तुमने फिर से शिया परिवार के साथ संपर्क किया, मेरी कोई बेटी नहीं है। बस एक चुंबन ही तो है। इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? तुमने मुझे छोड़ दिया। 7 साल तक मुझसे छुपने का कारण क्या था? बस मजा आ गया था। प्यार नहीं था, बस इतना ही। तुम्हारी बातों का मैं एक शब्द भी नहीं मानता। जैसा चाहो, मानो या न मानो। तो मान लो कि मैं खुद ही प्यार में पड़ गया हूं। वैसे भी मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा जब तक तुम मुझसे वापस मिलने के लिए राजी नहीं हो जाते। जल्दी सो जाओ और सपने में मुझे याद रखना। शिएचिन, दुर्भाग्य से हम अंततः एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। माँ, तुम कैसी हो? क्या तुम शिया परिवार के उस लड़के के साथ प्यार कर रही हो? बताओ। तुम्हारे नाना कैसे मरे? क्या तुम सब भूल गई हो? माँ, मैं नहीं भूली। तुम यहां से चले जाओ अगर तुमने फिर से शिया परिवार के साथ संपर्क किया। मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं बाजार जा रही हूँ। घर की रसोई की बिजली खराब हो गई है। मरम्मत करने वाले को बुलाना मत भूलना। आंटी, आपके घर की बिजली खराब हो गई है, मैं ठीक कर सकता हूं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? क्या तुम नए आए हो? मैं सामने वाले घर में रहता हूं।
यह तो बहुत अच्छा है। क्या यह तुम्हारे लिए परेशानी नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं, मैं जाकर टूल्स ले आता हूँ और फिर मरम्मत करने आ जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। मेरी बेटी जल्दी ही आ जाएगी। मैं उससे बात करूंगा कि तुम्हारा आभार कैसे व्यक्त करें। हम पड़ोसी हैं, अगर कुछ चाहिए तो बताना। अरे आंटी, आपके घर का पाइप भी खराब हो गया है। जमीन देखो, क्या मैं इसे भी ठीक कर दूं? अरे मैं देखता हूँ। अरे यह तो सच में है। अरे यह क्या हो गया? ठीक है, फिर आपका धन्यवाद। हाँ, फिर मैं वापस जाकर उपकरण ले आता हूँ। ठीक है। शिक्षक अपार्टमेंट में रहना अच्छा है। पड़ोसी दयालु और मिलनसार हैं और सुंदर भी दिखते हैं। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? ठीक समय पर आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, सामने वाले कमरे में आए लड़के ने हमारे घर की बिजली ठीक कर दी है। आप उन्हें धन्यवाद दीजिए। अरे ओ हाँ, पाइप से पानी लीक हो रहा है। उनकी दीवार गीली हो गई है। आप जाकर पूछिए कि कैसे मुआवजा दें। जल्दी जाइए। अरे क्या सोच रहे हैं? जल्दी जाइए। नमस्ते, क्या कोई घर पर है? नमस्ते। कोई नहीं है। क्लियर। पड़ोसी, मैं 601 का निवासी हूं। अनुरोध है कि यह मेरा फोन नंबर है। आप प्रिय, युआन, फिर मिले। कल रात को मैं आपके सपने में आया था क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, विश्वविद्यालय ने नियुक्त किया है। आप यहाँ क्यों आए हैं? आप किस हैसियत से मुझसे पूछ रहे हैं? मैं सोचूंगा कि आपको जवाब दूं या नहीं। आपने जानबूझकर किया है। युआन, क्या मैं इतना बुरा हूं कि दिखाई नहीं देता? तो फिर क्या? पूर्व प्रेमी। आपको क्या लगता है? क्या हम ऐसे नहीं लगते जैसे चोरी छिपे मिल रहे हैं? कौन आपके साथ चोरी छिपे मिल रहा है? ठीक है, फिर आप हट जाइए, मुझे मीटिंग में देर हो रही है। अलविदा प्रिय। आप युआन, क्या आप शाम को खाली हैं? हम साथ में खाना खाएंगे। हाँ ठीक है, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? जो भी मैं कर सकता हूं, आप बस कहिए। वह जी विश्वविद्यालय में कैसे आ गया और प्रधानाचार्य ने स्वयं उसे लिया। कुछ बातें औपचारिक रूप से कहना बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रधानाचार्य नमस्ते। ये है। ये हमारे स्कूल के श्री जियांग हैं। जियांग युन। छोटे जान सर। नमस्ते। ये हमारे चेयरमैन हैं। तुम फिर क्या कर रहे हो? श्री जियांग। नमस्ते। मैं जी विश्वविद्यालय से अभी तक परिचित नहीं हूं। पता नहीं छोटे जांग सर के पास समय होगा क्या मुझे स्कूल में घुमाने के लिए। मेरे पास कुछ पेपर चेक करने हैं। शायद पेपर दूसरे शिक्षकों को लिखने के लिए दे दो। पहले तुम चेयरमैन एक्साई के साथ घूमो। युन, तुम पहले अपना काम करो। रात को मैं जगह तय करके साथ में खाना खाएंगे। हाँ।
छोटे जियांग सर को तो बड़ा सौभाग्य मिला है। पागल। तुम्हें स्कूल घूमना था ना, चलो। तुम मेरे साथ रहने से ना खुश हो, लेकिन ये के साथ रहने से खुश हो। तुम जियांग युएन, क्या मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा कुछ उधार लिया था? हाँ, और सिर्फ पिछले जन्म में ही नहीं, इसलिए एक आई चेन। हमारा साथ होना तय नहीं है। क्या मतलब? तुम्हें स्कूल घूमना था ना, चलो। मैं समझ जाऊंगा, मैं ले लूंगा। आगे चलो। युअन युअन, एक बात मैंने बहुत सोची है। पहले उठो, मुझे लगता है कि हमें हमारे बीच की बातें साफ करनी चाहिए। क्या बात है? उनसे शादी करो। हम बाहर बात करते हैं। उनसे शादी करो, उनसे शादी करो। युएन युएन, तुम बच नहीं सकते। हमारे पास बहुत समय है। क्या एक सुंदर जोड़ी है? क्या? हाँ, मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आज रात कुछ अच्छा होगा। श्री जी, मैंने सुना है कि आपकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्यों ना मेरी बहन से मिल ले? मुझे कुछ काम है श्रीजू, आप अपने काम में लगे रहें। उसने मान लिया। तुम जानती हो, मेरे दिल में हमेशा किसी और के लिए जगह रही है। मैं तुम्हें सिखा नहीं कर सकता। तो मैं इंतजार कर सकता हूं, चाहे कितना भी समय लगे, मैं इंतजार कर सकता हूं। माफ करना, मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता था। मुझे नहीं लगा था कि ये गलत हो जाएगा। माफ करना, मैं वाकई स्वीकार नहीं कर सकता। मत करो। युआन युआन, युआन युआन, तुमने मुझे देख लिया था। इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत है? 7 साल हो गए, तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास उसके साथ रहने के लिए कितनी जाने हैं। तुम देखो कि तुम अब क्या हो गए हो। तुम्हें लगता है कि मैं के लिए शादी हूं? क्या ये साफ नहीं है? मैं जानता हूं, जियांग युआन उस कचरे को पसंद नहीं करेगी। तो फिर तुम अब क्या कर रहे हो? तुम जियांग युआन के साथ बचपन से बड़े हुए हो। तुम हमेशा कहते हो कि उसका दिल कठोर है, कि वो किसी से भी ज्यादा मजबूत है। तो क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? शर्त यह है कि क्या वो मेरे लिए नरम होगी। तुम शराब के नशे में जियांग युआन के सामने दुखी होने का नाटक कर रहे हो। मैं शर्त लगाता हूं, वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। ये पागलपन है। जी चेन, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। बदमाश आदमी ये भी नहीं जानता कि कैसे पीछे बढ़ना है।
मिमी, खाना खा लो। युआन युआन, तुम उन आवारा बिल्लियों के लिए दुखी होती हो, क्या तुम मेरे लिए भी दुखी नहीं हो सकती? जी परिवार बहुत प्रसिद्ध है। तुम्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। युआन युआन, क्या ये वो व्यक्ति है जो तुम्हारे दिल से नहीं निकल रहा? ये शर्त मैं जीत गया। मैं चाहता हूं, तुम्हारे साथ एक और मौका चाहता हूं। क्या ठीक होगा? तुमने शराब पी है। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मैंने यह 7 साल पहले ही कह दिया था। फिर मैं असंभव को संभव बनाऊंगा। अहंकारी। चाबी। यहां है, खुद ले लो। इधर उधर मत हिलो। हर जगह हाथ मत मारो। क्या तुम मुझे छेड़ रहे हो? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। देखो, सच में यहां है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम सीधे खड़े रहो। युआन युआन, आ ही गए हो। क्या सोना चाहोगे? मेरी तकनीक अच्छी है या नहीं? आजमाओ। तुम बकवास मत करो। चलो। डर किस बात है? बस सोने की बात है। तुम्हें 7 साल पहले की तरह जिम्मेदार नहीं बनना है। फिर तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं पछताऊंगा। कल मैं कैसे नहीं रुक सका। फिर खाने के बाद भागने की सोच रहे हो? तुमने कहा था कि मुझे जिम्मेदार नहीं बनना है। शराब पीकर कही गई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या छोटे जियांग को पता नहीं है? अगर 7 साल पहले की गलती दोहराना नहीं चाहते तो बाहर आकर मिलो। कुछ भी हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जरूरत नहीं है। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। आइस अमेरिकानो पी लो, शांत हो जाओ। जरूरत नहीं है। मैं अभी बहुत शांत हूं। तुम अभी भी झीचन के साथ रहना चाहते हो। क्या तुम लिन आंटी की भावनाओं पर विचार नहीं करोगे? अब 7 साल पहले नहीं है। मुझे लगता है कि अब हम समस्याओं को हल करने की क्षमता रखते हैं। तुम नहीं जानते कि झिंग और झी परिवार उस समय के भागीदार थे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम एक्साई चैन के साथ रहना चाहते हो? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? जियांग युन,
तुम अभी भी इतनी जिद्दी क्यों हो? क्या तुम एक्साई चैन के अलावा किसी और को देख नहीं सकती? नहीं, एक्साई परिवार एक्साई चैन के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। पता है, मेरी माँ से इसे छुपाने में मेरी मदद करो। मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। युवन युवन, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। दूसरी बात, क्या दूसरी बार? यह तुम्हारी दूसरी बार है खाकर भाग जाना। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें नुकसान हुआ हो। तो फिर एक बार और करें। बदमाश, एक हाथ में थाली और दूसरे में कटोरा। तुम्हें कौन दूसरा मौका देगा? बात करते करते गुस्सा क्यों हो गए? इतनी देर से बाहर घूम रहे हो, घर क्यों नहीं आ रहे? क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? हाँ, पता है। एक्साई दादी, मेरी यह तकनीक कैसी है? थोड़ी देर में आंख चेन आएगा। मैं तुम्हारा परिचय करवाती हूँ। दादी, मुझे कुछ चाहिए। आओ चेन, तुम सही समय पर आ गए। मैं तुम्हारा परिचय करवाती हूँ। यह क्यू परिवार की क्यूयन है। जी विश्वविद्यालय में पढ़ाती है। नमस्ते एक्साई चेन, मेरे भाई ने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। क्यू जी। दादी, अगर कुछ नहीं है तो मैं काम पर चलता हूँ। रुको। क्यू जी, कृपया पीछे के बगीचे में मेरा इंतजार करें। मुझे इस बदमाश से कुछ कहना है। रुकने को। चाहे तुम मुझे कितनी भी देर तक घुटने टेकने के लिए कहो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जबरन शादी करने वाले। नहीं दादी, मुझे किसी से प्यार है, कृपया मुझे मंजूरी दें। मैं तुम्हें किसी से प्यार है, पर उसे तुमसे प्यार नहीं हो सकता। उसे मुझसे प्यार है दादी। इस बारे में अब और बात नहीं करेंगे। क्या तुम्हें यह क्षुएं पसंद नहीं है? मैं तुम्हें किसी और से मिलवाती हूँ। मैं तुम्हें अकेले प्यार में पड़े नहीं देख सकती। छात्रों के पेपर चेक कर लिए गए हैं। कृपया जियांग शिक्षक एक बार और देख लें। कृपया क्यों शिक्षक? छात्रों के पेपर किसी और की मदद से चेक करने पड़ते हैं। अपने आप को शिक्षक कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर आपको कोई आपत्ति है तो सीधे प्रिंसिपल से बात करें, यहाँ बेबस होकर उछलने के बजाय। तुम। जब मैं एक्साई चेन की गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। वह स्कूल के बोर्ड मेंबर हैं और तुरंत तुम्हें इस लोंगी को निकाल देंगे। क्या? उसने कहा कि वह तुम्हें पसंद करता है। बिल्कुल, देखते हैं। लगता है कि अभी वापस जाने का समय नहीं है। किसी को तो लाखों का रहता कहा जाता है, फिर भी काम खत्म होने पर कोई लेने वाला नहीं है। थोड़ी देर में कोई मुझे लेने आएगा, एक्साई परिवार में दादी के साथ खाना खाने। एक्साई चेन, वह खुद मुझे लेने आया है। वह आ गया है। मुझे लगता है कि किसी को मुझे घर छोड़ने की जरूरत है।
सुना है कि कोई मेरे साथ घर जाना चाहता है। एक्साई चेन, मुझे नहीं पता था कि तुम खुद आओगे। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम अंधे हो जियांग युएन? तो माफ करना, एक्साई को अपनी सुंदरता पाने में देरी हुई। तुम फिर किस बात पर नाराज हुए हो? और वैसे भी सुंदरता तो मेरी गोद में है। तुम युएन से माफी मांगो। तुम लोग जानते हो। क्या तुम उसे लेने आए हो? मुझे जल्दी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड गलतफहमी में पड़ जाएगी। कौन सी गर्लफ्रेंड? तुमने मुझसे दोबारा रिश्ता बनाने के लिए कहा था, नहीं तो मेरी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड होती। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एक्साई चेन, तो मैं क्या हूं? तुम नहीं जानता, चालाकी मत करो। मेरा उससे कुछ नहीं है, कृपया गलत मत समझना। एक्साई दादी ने हमें डेट करने की कोशिश करने के लिए कहा था। क्या तुम उनकी बात नहीं मानोगे? अरे मुझे मत छुओ। मेरी दादी तुम्हें पसंद करती हैं, तो तुम उनके साथ डेट कर सकते हो। कोई गंभीरता नहीं है। आखिरकार हंस दिया, लगभग खत्म हो गया था। योन, हम इस तरह के पागल के साथ नहीं रहेंगे। सावधान रहो कि वह तुम पर आरोप न लगाए। तुम कमीनी हो। प्रिंसिपल को भगाकर अब एक्साई चेन को भगाने की कोशिश कर रही हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैंने तुम्हें सामान दिया था ताकि कोई झगड़ा न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम ज्यादा मांगो। तुमने उसे बार बार परेशान क्यों किया? क्षु, अगर तुम अपनी बहन को संभाल नहीं सकते तो मैं खुद उसे संभालने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। योन, चलो चलें। एक्साई चेन, क्या तुम्हें क्यों परिवार के व्यापार की चिंता नहीं है? क्या यह चल नहीं पाएगा? बारिश के दिन छत पर हवा लेना कितना सुकून देता है। टीचर जांग, तुम इतने कृतज्ञ कैसे हो सकते हो? मैंने तुमसे मुझे लेने के लिए नहीं कहा था। क्रुयन के साथ सच में कोई समस्या नहीं है। आखिरकार यह तुम्हारे परिवार के व्यवहार से जुड़ा है। कोई समस्या नहीं है। आखिरकार व्यापार की बातें उसके हाथ में नहीं है। धन्यवाद, कपड़े धो दिए हैं, कल तुम्हें वापस कर दूंगा। बस मुंह से धन्यवाद कह दिया। तो तुम क्या चाहते हो? कम से कम मुझे खाने पर बुलाओ। ठीक है, तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। क्या यही है? पहले कुछ प्याज ले लो। शुभ रात्रि। अरे, मेरी गोभी का दिल किसने खा लिया? माँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कह रही हो नहीं है। यह आदमी का कोट तो हाथ में ही है। माँ, मत पूछो, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना खाएं। ठीक है, तुम भी मुझसे छिपाते हो। सच में, बेटी बड़ी अपने रास्ते लौटती है। जब तक वह एक्साई परिवार का लड़का नहीं है, किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो कुछ पका नहीं हुआ है। तुम और एक्साई चेन सही नहीं हो। माँ ने हमेशा तुम्हारे भले के लिए किया है। कुछ करना होगा, माँ की सोच बदलनी होगी। रुको। आ जेन,
यह दूध पी कर जाओ। ठीक है। दिन भर घर से बाहर रहते हो, कुछ ठीक नहीं करते। अजय, दादी से नाराज मत होना, मैं तुम्हें उस लड़की के लिए खुद को खोते हुए नहीं देख सकती। युवन युवन को यह पसंद आएगा ना? तुमने मुझे इतनी रात को बुलाया बस इन्हीं चीजों के लिए? हाँ, और क्या? जल्दी मुझे बताओ, क्या और कुछ करने की जरूरत है? पता नहीं, मुझे सोने जाना है। चिनफिंग XING। मुझे नशा दिया गया है। XIJ, आखिरकार तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। एक्साई चैन की जिंदगी में सिर्फ तुम ही नहीं हो। छोड़ दो युवन युवन। हुआशी होटल 309, आंखों देखा हाल देखो। उसकी इतनी फिक्र है, सच्चाई देखे बिना मानोगे नहीं। XIJ ऐसा इंसान नहीं है। तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। वैसे भी बात तय हो चुकी है, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। हमारे भले के नाम पर, लेकिन हमें चोट पहुंचाने का काम कर रहे हो, माफ करना। तुम्हारी ऐसी मेहरबानी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। XI, वो ठीक है, बस बेहोश हो गई है, मैं उसे लेकर जा रहा हूं। तुम एक्साई चेन को ढूंढो। युवन युवन, फिर से भ्रम हो गया। अरे XIJ, क्या तुम मूर्ख हो? मैं सपना नहीं देख रहा हूं, सच में तुम हो। हाँ, मैं हूं। दुखी मत हो, मैं ठीक हूं। नहीं, दवा का असर अभी भी है। तुम जल्दी चले जाओ। इस समय तुम चिपकने वाली पट्टी क्यों नहीं बन गए? एक्साई बहुत बुरी तरह घायल है, उन्हें अच्छी देखभाल की जरूरत है। सोचा नहीं था कि एक्साई महोदय औरत के पीछे भागने के लिए बीमार होने का नाटक करेंगे। युवन युवन, आज तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें यहां मेरे साथ रहना होगा। वैसे भी मैं कहीं जाने की सोच ही नहीं रही थी। XIJ,
क्या मैं तुम्हारी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ? हाँ। तुम तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें मुझ पर तरस आता है? या फिर तुम मुझे दयनीय समझते हो और मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए कहना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा सपना भी मत देखो जब तक मैं जिंदा हूं। मैं यह कहना चाहता हूँ। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ हम कोशिश कर सकते हैं, एक दूसरे को एक और मौका दें। छोटे जी साथी, इस बार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर पहले से हुआ होता तो मैं नाटक नहीं करता। क्या नाटक? तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। चलो हम डेट पर चलते हैं। रुको, तुम्हारा पैर ठीक है? याद है हमने 7 साल पहले यहां एक दूसरे को पत्र लिखे थे। अंकल, कृपया हमारे 7 साल पहले के पत्र ढूंढें। अरे मैं नहीं देखना चाहता, बहुत शर्मनाक है, मर जाऊंगा। जीचिन को पहला प्रेम पत्र। कुछ और प्रेम भरे शब्द लिखो, उसे खुश करो। हाँ, अब नहीं देख सकते। 7 साल बाद हमने एक साथ देखने का वादा किया था। हाँ। ओह, क्या कुछ शर्मनाक लिखा है जो दिखाने लायक नहीं है? 7 साल पहले के पत्र देखने वाले जोड़े केवल तुम ही हो। जवान लोग, अपने सामने वाले को संभाल कर रखो। हाँ, मैं जरूर संभालूंगा। अरे, क्या हम घर जाकर देखें? बहुत शर्मनाक है, घर जाकर देखें। शर्मा गए। युवान युवान ने उस समय मुझे क्या लिखा था जिससे युवान युवान कितना शर्मा गया? अरे, हो गया। जीचेन इतना घमंडी है, जरूर हर जगह डींग मारेगा, फिर मैं कैसे जीऊंगा? तुम्हारा कैसे खाली है? खाली है? कैसे हो सकता है? मैंने तो लिखा था। अंकल, मेरे आने से पहले किसी ने यह पत्र बदला है। किसी ने पत्र नहीं बदला, जरूर उस समय गलती हो गई। वह तो बहुत अच्छा है। अरे ठीक है, गुस्सा मत करो। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें मुझे एक और लिखना होगा। पूरा करो। इस बार इतने सारे प्रेम पत्र नहीं लिखूंगा। चलो घर चलते हैं। धन्यवाद क्यूरेटर। किसने तुम्हें हिम्मत दी एक्साई चैन को ड्रग देने की? यह सब एक्साई परिवार की दादी का आइडिया था। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अगर तुम्हारे पास वाकई काबिलियत होती तो ये काम कर ही लेते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब वो एक्साई चेन हमारे क्षु परिवार को हर तरफ से ब्लॉक कर रहा है। तुमने हमारे क्षु परिवार को बर्बाद कर दिया। यह सब जानकियों की वजह से हुआ। उसने हमारे प्यार को तोड़ दिया। अगर वह नहीं होती तो मैं एक्साई चेन के साथ शादी कर चुकी होती। सुना है, चेन परिवार और जानकियों के बीच कुछ पुराना कनेक्शन है। क्यों ना
दादी, यह कल रात की चोट है, ड्रग के असर को रोकने के लिए हुआ। क्या आपको यह सब देखकर खुशी मिलती है? आर्यन, तुम यहाँ बचा। इतना जिद्दी क्यों हो? दादी नहीं चाहती कि तुम प्यार में इतना दर्द झेलो। हाय। दादी, आप चिंता न करें, मैं सही निर्णय लूंगा। और यूनियन ने मुझे वापस लौटने का वादा किया है। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो जाओ। बस वह 7 साल पहले की तरह तुम्हें चोट न पहुंचाए। तो मैं दखल नहीं दूंगी। धन्यवाद दादी। पत्नी, किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? हाथ में दर्द है? तुम्हारी पूर्व पत्नी की वह अच्छी बेटी। वह अपनी चालाकी से एक्साई परिवार में शादी करना चाहती है। अब हमारा परिवार एक्साई परिवार पर निर्भर है। तुम्हारी वह अच्छी बेटी सफल नहीं होनी चाहिए। पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैं इसे सुलझा लूंगा। आज रात एक्साई उद्यान शिक्षक, क्या आप डिनर के लिए समय देंगे? ठीक है। जियांग युन, आज मेरे साथ कहीं चलो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? अम्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपने पिता को भी नहीं पहचानोगी? तुम कैसे पिता हो? तुम तो बस एक ऐसे आदमी हो जिसने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया। मैं तुम्हें क्यों मानूं? जियांग युन, आज तुम्हें जाना ही पड़ेगा। छोड़। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? बेशक तुम्हारी शादी की चिंता करने के लिए। तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए लड़का भी चुन लिया है। वो जल्द ही आएगा। तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? क्या क्या तुम चाहते हो कि मैं लिन वेफेंग के पास जाऊं? तुम मेरी मां के पास नहीं जा सकते। सपने मत देखो कि तुम कभी ऊंचे पद पर पहुंचोगे। नहीं तो मैं लिन वेफेंग को जिंदा नरक में डाल दूंगा। तो तुम एक्साई चेन के कारण ऐसा कर रहे हो। हम्फ, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें एक्साई चेन से शादी करने नहीं दे सकता। मेरी वर्तमान समृद्धि को नष्ट करने के लिए। तुम दोनों दरवाजे पर खड़े रहो। हाँ, हे एक्साई चेन, जल्दी आकर मुझे बचाओ। हे, मैं सिर्फ एक्साई चेन के आने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे पहले खुद को बचाने का तरीका सोचना होगा। मेरी सुंदरता, मैं आ गया। तुम यहां मत आओ। चले जाओ। बस हो गया, मुझे पसंद है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो आज रात मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा। ठीक है। क्या बकवास है? लोगों को पकड़ो, कमीने। मुझे उनके हाथ नहीं लगने देना। कोई मुझे बचाओ। युन युन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी से उसे पकड़ो, पकड़ो और सब मिलकर मजा लो। युन युन, तुम यहां क्या कर रही हो? कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे बचाओ। क्या करूं? प्यारे, कल हम शादी के लिए रजिस्टर करेंगे। गुस्सा मत करो।
वे बहुत अधिक है, इसलिए यही तरीका अपनाना पड़ा। माफ करना। धन्यवाद। वो गायब हो गया है, जल्दी से उसका पीछा करो। तुम कौन हो? तुम्हें मारने आया हूं। जल्दबाजी मत करो, वे बहुत अधिक हैं। आचेन। आगे खतरा है, तुम वहां जाओगे तो वो अपने हाथ पैर नहीं चला पाएगा। भाइयों, आगे बढ़ो। भाइयों, पीछे हटो। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट नहीं लगी? ठीक हूं। माफ करना, मैं देर से आया। अच्छा है कि बहुत देर नहीं हुई। धन्यवाद, मैं पहले उसे वापस ले जाऊंगा। बहुत देर हो गई है। लिन आंटी देख लेंगी तो सोचेंगी। मैं उसके पड़ोस में रहता हूं। डर गया था। नहीं, बस कुछ सोच रहा था। क्या हमारा भविष्य होगा? मैं इस धड़कते हुए दिल से वादा करता हूं, जरूर होगा। कोई भी इसे छीन नहीं सकता। विश्वास नहीं होता? चुप कर देखो। चलो चलें। आज रात तुम्हें वहां किसने ले जाया? मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। क्या तुम पूछना बंद कर सकते हो? अभी समय नहीं है। जब तुम शिया परिवार के मालिक बन जाओगे, या जब शिया परिवार ढेंग परिवार को छोड़ देगा, तब मैं जियांग मिंगी उस बदमाश को सजा दूंगा। जल्दी वापस जाकर आराम करो। नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं जरूर पता लगाऊंगा। उसे तहखाने में ले जाकर संभालो। बॉस, ये चीज जू यीन के पास से मिली है। इसमें मिस जियांग की तस्वीर है। सब कुछ साफ कर दिया गया है। वह व्यक्ति जिसने मिस जियांग के साथ अशिष्टता की, यही है वो। किसी समय जुयिन को शिया परिवार में ले जाओ। जी। अरे अरे, मुझे मत मारो। ये सब जियांग युआन के पिता ने मुझे ये करने के लिए कहा था। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझसे झूठ बोलने की कीमत क्या है। मैं सच कह रहा हूं। लेकिन युआन युआन ने कहा था कि उसके पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं। युआन युआन, हम इतने समय से साथ हैं। क्या मुझे चाचा और चाची से मिलने जाना चाहिए? नहीं। क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहते? मैं चाचा और चाची से मिलने जाऊंगा और फिर नहीं, ऐसा नहीं है।
मेरी माँ आमतौर पर काम में बहुत व्यस्त रहती है। मेरे पिता का तो पहले ही देहांत हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि कोई उन्हें याद करे। मेरे लिए योनियन के पिता की जानकारी चेक करो। हाँ, योनियन, तुमने उस समय मुझे छोड़ने की जिद क्यों की थी? क्या यह तुम्हारे पिता से संबंधित था? चाहे जो भी हो, मैं हर रुकावट को दूर करके तुम्हारे पास वापस आऊंगा। जियांग सर, कल छात्रों का प्रदर्शन है। तुमने निमंत्रण पत्र खो दिया। माफ कीजिए प्रिंसिपल, यह वास्तव में मेरी गलती है। मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। क्या यह कल रात बार में छूट गया था? निमंत्रण पत्र इतना महत्वपूर्ण है, शुरू में ही उसे ऐसा नहीं लेना चाहिए था। शी परिवार का निमंत्रण पत्र इतना कीमती है, उसके पास क्या अच्छा उपाय हो सकता है? कल रात के गुंडों का स्वाद कैसा लगा? बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूँ। इस साल शी ग्रुप का प्रदर्शन अचानक जी विश्वविद्यालय में होगा। प्रिंसिपल, कृपया जगह खाली कर दें। अच्छा, बहुत अच्छा। एक छोटा सा निमंत्रण पत्र, क्या यह तुम्हें परेशान करने लायक है? भविष्य में बस ऐसे ही कर देना। श्री प्रमुख, कल के प्रदर्शन की विस्तृत व्यवस्था। कृपया मेरे साथ प्रिंसिपल के कार्यालय में चलें। मेरे साथ आओ। तुम क्या कर रहे हो? उस रात की घटना में तुमने भी हिस्सा लिया था। हाँ, तो क्या? मेरे पास तुम्हारे अपमान की तस्वीरें हैं। तुम एक्साइजन के द्वारा त्यागे जाने का इंतजार करो और स्कूल से निकाले जाने का। क्या सच में? एक्साइजन, तुम्हें पता चल गया होगा, वह बस एक चंचल औरत है। चले जाओ। तुमने फिर भी उसे क्यों चुना? यह क्षुयन बस पीछा नहीं छोड़ती। उसकी चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। भूत बनकर भी तुम्हारा पीछा करूंगी। पेन ड्राइव मैंने पहले ही किसी को ले जाने के लिए कह दिया था। वह बस दिखावा कर रही है। चिंता मत करो। चलो। यह स्कूल है। स्कूल ही सही, तुम्हें चुंबन लेने के लिए जगह चुननी चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं तुम्हें चुंबन लेना चाहता हूं। जोर से चुंबन लेना चाहता हूं। जियांग युन, तुम्हें थोड़ा संयम बरतना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें और लिन आंटी को देखने आया हूं। क्या स्वागत नहीं है? थोड़ी देर में मेरी माँ भी खाने के लिए आएगी। चलो, लिन आंटी अंदर हमारा इंतजार कर रही है। स्वागत है, लेकिन आशा है कि तुम्हारे दिमाग में कोई और विचार नहीं होगा। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच सकता हूँ? तुम्हें भी कोई विचार नहीं होगा। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, मेरा मतलब है, जब तक तुम एक्साइजन के साथ नहीं हो, मैं तुम्हें थोड़ा पसंद कर सकता हूँ। कोई नुकसान नहीं है। नहीं, तुम्हारा पसंद करना बहुत डरावना होगा। और मैं सिर्फ एक्साइजन के साथ रहना चाहता हूँ।
आज तुम आए हो, मैं बहुत खुश हूं। अगर मेरा फेंग एक्स होता तो बहुत अच्छा होता। तुम्हारी युआन से शादी करना कितना अच्छा होता। यह बहुत अच्छा होगा। हाँ, मेरी युआन अगर वह तुम्हारे फेंग एक्स के साथ हो सकी तो यह उसकी किस्मत होगी, कौन नहीं कहता। माँ, लिन आंटी, तुम ऐसा कह रही हो। मैं और यून यून भविष्य में कैसे रहेंगे? यह बच्चा शर्मा रहा है। यह बच्चा है। चेहरा बहुत नरम है। लिन आंटी, हम अभी चलते हैं, किसी और दिन। तुम्हारी माँ के साथ आना, हम अच्छी तरह बात करेंगे। बाय। चलो माँ। इतने प्रतिद्वंदी हैं। लगता है मुझे जल्दी करना चाहिए। मुझे छोड़ दो। मिस क्यू, लगता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें अच्छी तरह नहीं सिखाया शिष्टाचार। तुम क्या करना चाहते हो? क्यू सर के सम्मान में तुम्हारे भ्रम को ठीक करने में मदद करूंगा। उसे एक्साई परिवार के मनोरोग अस्पताल में भेजो इलाज के लिए। एक्साई चेन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक्साई चेन, मैं जानकुन सर को खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अगर मैं कहूं नहीं तो तुम मानोगे। मैं नहीं मानता। तुमने मुझे खाने के लिए आमंत्रित करने का वादा किया था। अब तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। यह स्कूल का ध्यान देने वाला बिंदु है। डर क्या है? तुम वैसे भी एक दिन मेरी होगी। मुझे खिलाओ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं समस्या को हल करने से पहले तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमारे बीच का विवाद हल नहीं होता है तुम फिर से लंबे समय तक मुझसे बात नहीं करोगी। अगर तुम्हें डर है कि कोई देख रहा है तो ऐसा करो। तुम अपनी आंखें बंद करो और मुझे खिलाओ। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि कैसे करना है? हाँ। खाओ। बहुत मीठा है। तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मुझे अभी थोड़ी देर के लिए उस पर दया आई थी। मैं और याद रहा हूं। सुनो, बॉस जियांग्युन के पिता की मृत्यु नहीं हुई है। वो झेंग परिवार का दामाद बन गया है। कुछ साल पहले दादा ने झेंग परिवार को बचाया था। झेंग परिवार और दादा के लिए उनका एहसान है, इसलिए। हाँ, एक समय निर्धारित करो, मैं झेंग परिवार के साथ मिलूंगा। कल रात झेंग परिवार की एक पार्टी है। उन्होंने आपको कई बार आमंत्रण भेजा है। मालूम है। चलो। कहाँ? बदलो। तुम्हें बदला लेने के लिए ले जाऊंगा। तुम्हें पता है। थोड़ा पता है। अरे हाँ, आइसक्रीम सबसे अच्छी और महंगी है, लेकिन लगता है कि यह पिघल रही है। मैं उसे बस सब दूंगा जो उसने तुम्हारे बचपन में लिया था। सब कुछ तुम्हें वापस दूंगा। पहले से ही पसंद नहीं है। आखिरकार मैंने अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे जमा कर लिए हैं। माँ ने कहा था कि मेरे पास अब कोई पिता नहीं है। चलो योन, तुम्हारा गुस्सा निकालूंगा। या शायद इसे छोड़ दो,
क्योंकि तुम्हारे पास अभी पूरी तरह से अधिकार नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी करने में मैं खुश हूं। तुम यहां मेरा इंतजार करो। तुम जाओ और झेंग परिवार के उस दामाद को लेकर आओ। हाँ हाँ। यह दृश्य बहुत बड़ा है। बिल्कुल, यह तो बड़े परिवार का काम है। आज के मेहमान जितना सोचा था उससे ज्यादा आए हैं। अरे, आप सभी को हमारे आमंत्रण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये लोग शायद शीय परिवार की ओर से जियांग मिंगई को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। कहा जाता है कि पहले झेंग पापा ने शीय परिवार के मुखिया की जान बचाई थी, इसीलिए शीय परिवार झेंग परिवार को इतना सम्मान देता है। हाँ, इतने लोग आए हैं तो उपहार भी जरूर बहुत होंगे। जियांग मिंगई का चेहरा चमक उठा होगा। पता नहीं आचेन कब आएंगे। मैं तुरंत अपनी पत्नी के साथ उनका स्वागत करने जाऊंगा। अब मैं तुम्हें शीय साहब से मिलवाता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे कहां ले जा रहे हो? अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम क्या कर रहे हो? आपका नाम सुनकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद शीय साहब। आपका ये क्या मतलब है? मुझे लगता है कि एक व्यक्ति है जिससे आपको मिलना चाहिए। तुम कैसे नहीं? देखो, मैं अशुद्ध नहीं हुआ हूं। तुम्हें बहुत अफसोस होगा। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई शीयचन से शिकायत करने की? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी मां को जिंदगी से पीछे छुड़ा दूंगा? चुप रहो। तुम्हें मेरी मां का नाम लेने का कोई हक नहीं है। तुम एक अकृतज्ञ बेटी हो। लगता है तुम्हें दी गई सजा काफी नहीं थी। मुझे तुम्हें फिर से सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। मारना बंद करो। शीय साहब, कृपया दया करें। पत्नी 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 शीय साहब, क्या आप हमारे दो परिवारों के बीच के रिश्ते को भूल गए हैं? मेरे पिता ने पहले शीय बाबा की जान बचाई थी। अगर शीय साहब अब पुराने रिश्ते को नहीं मानेंगे तो मैं किसी दिन शीय दादी से मिलने जाऊंगा। रिश्तेदारी के सामने वह भी मुश्किल में होंगे। चिंता मत करो, मैं अपनी सीमा जानता हूं। यही सही है। ठीक है, अब जेल पेंडेंट नहीं है। तुम मेरे साथ रहकर निश्चिंत हो सकती हो। शीय चेन, तुम्हें यह करने की हिम्मत कैसे हुई? झेंग परिवार शीय परिवार के संरक्षण में बहुत लंबे समय से रहा है। इतना लंबा कि तुम्हें लगने लगा है कि तुम मेरी प्रिय महिला को परेशान कर सकते हो। यह सब अभी काफी नहीं है। अगली बार अगर मैंने तुम्हें युवान को परेशान करते देखा, मुझे तुम्हें विकलांग बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ले जाओ। पत्नी 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 ठीक है, रोना बंद करो। मैं यहां हूं। अब तुम्हें किसी की तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुमने यूं ही वह जेल पेंडेंट तोड़ दिया। दादी जी को गुस्सा नहीं आएगा? आएगा, लेकिन मैं तैयार हूं, चाहे वो 7 साल पहले हो या अभी। मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं। शीचेन, आगे चाहे कुछ भी हो, हम कल का सामना साथ में करेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी नई दादी से माफी मांगने। क्या करें? अब सब शी चेन को खुश करने के लिए चेन परिवार से दूर भाग रहे हैं। और भी तरीके हैं। निंग निंग जल्द ही वापस आ रही है। पुराने एहसान का इस्तेमाल करो। बड़े शी को मजबूर करो कि शी चेन निंग निंग से शादी करे। हाँ सही।
7 साल पहले मैंने उन माँ बेटी को सबक सिखाया, अब भी कर सकती हूँ। निंग निंग इतनी सुंदर है, जरूर कामयाब होगी। प्यारी, हाँ हाँ हाँ। श्री साहब, बुजुर्ग महिला आपको मंदिर बुला रही है। कृपया जियांग साहिबा को बैठक में इंतजार करने दें। दादी, तुम घुटने टेको। तुमने पेंडेंट तोड़ दिया। क्या दादा को शर्मिंदा नहीं कर रहे? दादी, पिछले जन्म के बैर का बदला। क्या हमें पीढ़ी को चुकाना चाहिए? जियांग युआन ने 7 साल तक तुमसे छिपकर बिताया। वो तो भूल सकती है, तुम क्यों नहीं भूल सकते? युआन युआन मेरे बच्चे की मां है, कृपया हमें आशीर्वाद दें। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम उसके साथ रहने के लिए झूठ बोल रहे हो? दादी, मैंने जल्दबाजी की, लेकिन आपको मेरा साथ देना चाहिए। बिल्कुल गंभीर नहीं हो। कल तक पेंडेंट ठीक करो, फिर माफ कर दूंगी। आखिर वो दादा की यादगार है। दादी, तुम वही लड़की हो ना जिसका जिक्र आचेन ने किया? माफ कीजिए दादी, इतने समय तक आपसे मिलने नहीं आई। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगी। अरे, आचेन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। असल में हमशी परिवार ने तुम्हारा और तुम्हारी माँ का कर्ज चुकाया है। तुमने पुरानी बातों को भुला दिया, यह बहुत अच्छी बात है। दादी, क्या मुझ में कुछ अजीब है? हा हा हा, नहीं दादी, बस मैं अपने परपोते को गले लगाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। दादी, अब देर नहीं करनी चाहिए। तुम लोग जल्दी से शादी की तारीख तय कर लो। अब झेंग और जी परिवार की समस्या हल हो गई है। माँ को जीचन को स्वीकार करने के लिए मनाने का तरीका ढूंढना होगा। ओह, जियांग सर, क्या हुआ? मैंने अपना पेपर कई बार संशोधित किया है। सुना है कि हाल ही में जू सर के साथ कुछ हुआ है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? झुयिन के साथ कुछ हुआ है। क्या यह जीचन ने किया है? देर हो गई। 10 मिनट की देरी, मैं तुम्हें आधे घंटे का समय दे दूंगा, ठीक है? यह ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मुझे कुछ मुआवजा देना होगा। ठीक है, चलो। ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं, तुम समय निकाल कर देखो। इतनी रात को लड़कियों को मैसेज कर रहे हो? मेरी माँ वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो। वह तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही है।
मैंने कभी रिश्ता नहीं देखा, मैंने यह तस्वीर भी नहीं खोली। तुम खुद देखो। यह अच्छी है, हाई डेफिनेशन भी है। जाओ मिलो मिलो मिलो, जाओ जाओ जाओ। जियांग युआन, जानबूझकर। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। तुम क्या कर रहे हो? दादी की बात मानकर तुम्हारे साथ बच्चे पैदा कर रहा हूं। फिर भाग गया। जैसे चोरी छुपे। सब कुछ यहाँ है, मुझे नहीं पता कि जी सर को इनकी क्या जरूरत है। दादी ने मुझे यह जेड पेंडेंट ठीक करने के लिए कहा। सच में? शायद उन्होंने सुना है कि निंग निंग को वापस आने का पछतावा हो रहा है। इस लड़के को इतनी आसानी से इससे बचने नहीं देना चाहिए। कल स्वागत समारोह के बाद उसकी और निंग निंग की शादी तय हो जाएगी। फिर उसे सबके सामने हमसे माफी मांगने के लिए कहना होगा। बेटा, माँ, तुम इस विचार को छोड़ दो, मैं कभी रिश्ता नहीं देखूंगा। माँ ने तुम्हें फोन इसलिए नहीं किया है। झेंगनिंग वापस आ रही है। जी परिवार ने उसके लिए एक समारोह आयोजित किया है। तुम्हारे पापा ने कहा है कि तुम्हें वापस आना ही होगा। ठीक है, मैं निश्चित रूप से उन्हें झेंग परिवार के लिए एक बड़ा आश्चर्य तैयार करूंगा। हाँ माँ, मैं शादी कर रहा हूं, आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें। कल रात आपने रिकॉर्ड किया था। थोड़ी देर बाद जब हम अंदर खाने के लिए जाएंगे तो मैं इसे आपके लिए चलाऊंगा। आपकी डेटिंग की परेशानी से मुक्ति दिलाऊंगा। तो क्या मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए? अपने आप को ज्यादा महत्व मत दो, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। जियांग मिंगी मुझे परेशान करना चाहता है, तो मैं भी उसे आसान नहीं छोड़ूंगा। छोटे शैतान। आचेन आ गया है। आचेन, जल्दी बैठो, मैं अभी खाना परोसने का इंतजाम करता हूँ। दादी का इंतजार करो। तुमने दादी को क्यों बुलाया? शादी की चर्चा करने के लिए। मुझे लगता है कि पूरा परिवार होना ज्यादा औपचारिक होगा। क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? तुमने यह बड़ा फैसला हमसे बिना चर्चा किए कर लिया। तुम्हारी शादी का मामला है, तुम अपने दिल की सुनो। हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। मुझे पता है। आंटी, आप बैठिए। माँ, मां आप आ गई। दादी, बैठो। यह सब क्या हो रहा है? आंटी आज मुख्य रूप से आचेन और निंग निंग की शादी तय करना चाहती हैं। क्या झेंग निंग, तुम्हारे भी किसी पर मोहब्बत है? आचेन, मेरी भावनाएं तुम्हारी वैसी ही हैं, मुझे भी पसंद है। क्या सचमुच? मुझे लगा था कि तुम सिर्फ धौंस जमाना और ताकत का दुरुपयोग करना पसंद करते हो। आज के इस थप्पड़ को याद रखना, भविष्य में किसी को लुभाने की कोशिश मत करना। याद रखा? यह मैं नहीं हूं, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। ठीक है, बात खत्म हुई। अब मेरी शादी की चर्चा करते हैं। माँ पापा, मुझे एक लड़की पसंद है। उसका नाम जियांग युआन है। जियांग युआन। कौन है? जियांग युआन। लेकिन कुछ कारणों से उसकी माँ हमारे साथ रहने के लिए राजी नहीं है। शीचेन, अगर तुम्हें हमारी निंग निंग पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने उसे झूठे वीडियो से इतना शर्मिंदा किया। शर्मिंदा किया? झेंग निंग की क्रूरता तुम्हारे खून में है।
उस समय तुमने अपने स्वार्थ के लिए लिन परिवार को तबाह कर दिया और उनके पति को भी अपने साथ ले आए। क्या मैं जो कह रहा हूं झूठ है? तुम्हारे झूठे आरोप सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। निंग निंग, चलो चलते हैं। दादी माँ, माफ कीजिए। माँ, पापा, क्या वो छोटी कुतिया है? वो छोटी कुतिया, उसकी क्या औकात है? बस बोलना बंद करो। अगर मुझे पता होता कि जियांग युन एक्साई परिवार से जुड़ सकती है, मैं क्यों शादी में घुसा? जल्दी मत करो, यह तो मैंने तुम्हें दिया पहला तोहफा है। तुम्हें किसे हिम्मत दी तुम मेरी बेटी से इस तरह बात करो? पत्नी। क्या हमारे झेंग परिवार में शादी करके पछता रहे हो? नहीं पत्नी। मैं तुम्हें बता दूं, अब बहुत देर हो चुकी है। पत्नी। सच में कुत्ते का कुत्ते से लड़ने का नजारा है। जियांग मिंगी, मैंने कहा था मैं तुम्हारी हर चीज को तबाह कर दूंगा जिस पर तुम टिके हो। तुम हो। आपने यू फ्लैश ड्राइव को दिया, क्या आप नहीं? हाँ, क्या हुआ? तुम मेरे आदमी पर नजर रख रहे हो? क्या मुझे जवाब देने की इजाजत नहीं है? तुम कुतिया हो। तुम्हारी माँ बेफा थी और तुम भी बेफा हो। सच में एक ही खून है। झेंग मैडम, ये एक्साई परिवार की जमीन है, तुम्हें शांत रहना चाहिए। छोटी कुतिया, तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं है तुम्हारा आदमी तुम्हारी पीठ पीछे कितना खेल रहा है। आज मैं तुम्हें पूरा दिखाऊंगा। मैंने कहा था मैं तुम्हें जिंदगी भर पछतावे में जीने पर मजबूर कर दूंगा। बेबी। बेकार आदमी, तुमने मुझे धोखा दिया। बेबी। प्यारे, ये सब झूठ है। मेरी बात सुनो। जियांग युन हमारे बीच फूट डालना चाहती है। उसे इतना बेशर्म नहीं होने देना चाहिए। सबसे जरूरी बात, हमें लिन मिफिन के पास जाना चाहिए। वो कभी मानेगी नहीं जियांग युन और एक्साई चेन का साथ होना। आ गया। ये बच्चा फिर से चाबी भूल गया। युन, तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? रुको, तुम क्या कर रहे हो? इतने साल बीत गए, तुम अभी भी इतने गरीब क्यों दिख रहे हो? तुम कैसे हो? तुम जाओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। इन सालों में मैं और युआन सावधानी से जी रहे हैं। तुम हमें क्यों नहीं छोड़ते हो? सावधानी से। अपनी अच्छी बेटी को देखो, उसने शीशे को लुभाने की हिम्मत की। क्या यह सामने वाला लड़का नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें अभी तक पता नहीं है। यह शीचेन है, शी परिवार का छोटा लड़का। हमारी निगनिंग को वह पसंद आ गया है। तुम्हारी वो छोटी बेटी क्यों उसे छीनने की कोशिश कर रही है? तुम सच में बहुत ज्यादा कर रहे हो। जब तक हमारी निगनिंग को शीचेन नहीं मिलता, मैं तुम्हारी परेशानी करूंगा। तैयार रहो। ठीक है, तुम अंदर जाओ। युआन, क्या आज रात वाकई मेरे पास नहीं आ सकती? क्या मेरा बिस्तर आरामदायक नहीं है? बिल्कुल नहीं। इन 2 दिनों में तुम्हारे घर सोने से मुझे अपराध बोध हो रहा है। सिर्फ 2 बार सोया हूं, मैं अभी तक पूरी तरह से नहीं सोया हूं। युआन, हमारा भविष्य होगा, है ना? जरूर होगा। युआन, घर चलो। माँ, आंटी, मैं। मेरे साथ घर चलो। माँ, युआन, आंटी।
मेरे लिए एक शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट तैयार करो। माँ, क्या हुआ? क्या झेंग परिवार फिर से परेशान कर रहा है? क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम सच में इतनी बुरी हो? क्या सिर्फ शीचेन ही चाहिए? हाँ, मुझे शीचेन पसंद है, चाहे 7 साल पहले हो या अब। मैं सिर्फ उसे ही पसंद करती हूँ। तुम मुझे मार डालोगे। दूर हो जाओ। मेरी कोई बेटी नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारे पास वो किस्मत नहीं है जो गौरैया को मोर बना दे। माँ, तुम गलत हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि गौरैया को मोर बनाना है। मैं हमेशा से चाहता था कि कोई मुझसे प्यार करे और वफादार रहे, और एक पूरा परिवार हो। तुम मुझसे इतना मत बोलो, मुझे बस तुम्हारा एक जवाब चाहिए। क्या तुम इस एक्साइचेन से नाता तोड़ सकते हो? बस जमीन पर पैर रखकर शांति से जीवन जियो, और एक्साई परिवार से कोई संबंध मत रखो, ठीक है? माँ, लेकिन झेंग और एक्साई परिवार का संबंध तो पहले ही टूट चुका है। तुम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? भले ही झेंग और एक्साई परिवार का संबंध टूट गया हो, क्या तुम्हारे दादाजी जीवित हो जाएंगे? मुझे छोड़ दो। तुम बोलोगे या नहीं? मुझे मार डालो, मैं नहीं बोलूंगा। इस बूढ़े को मार डालो। झेंग परिवार ने करोड़ों के दान के फंड को हड़प लिया। तुम्हें कर्म का डर नहीं लगता? डर लगता है। कुछ भी हो, एक्साई परिवार झेंग परिवार की जिम्मेदारी लेगा। अगर समझदार हो तो जल्दी से जो सबूत तुमने ढूंढे हैं वो हमें सौंप दो। थू, सपने देखो। मैं मर जाऊंगा लेकिन सबूत नहीं दूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। मारो, जान से मारो। एक्साई परिवार, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मालकिन, सांस नहीं चल रही। अशुभ। तुम्हारे दादा झेंग परिवार ने मार डाला था। मैंने उस समय बहुत विरोध किया था। झेंग परिवार ने एक्साई परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके मामले को दबा दिया। तुम्हारे दादा बेचारे बिना किसी जानकारी के मर गए। अब तक उन पर बदनामी का बोझ है। तुम ऐसा करके उनके साथ न्याय कर रहे हो। लेकिन इसका एक्साई चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। वह भी हमारी भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। माँ, कृपया मुझे एक मौका दो। नहीं, मैं एक्साई परिवार को माफ नहीं कर सकती। और तुम्हारे बारे में जो चाहो करो। युवन युवन, माफ करना। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे जरूर सुलझा लूंगा। जरूर। बॉस, आपने जो झेंग परिवार के दान को जांचने के लिए कहा था, उसका पता चल गया है। भ्रष्टाचार, हत्या। इस वीडियो को पुलिस के पास भेज दो। सच्चाई को सबके सामने लाना जरूरी है। हाँ,
माँ, मैं दरवाजा खोला हूँ। अरे अरे, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? अरे मास्टर, हमने ये सामान ऑर्डर नहीं किया है, शायद गलती हो गई है। लिन आंटी, माफ कीजिए इतने समय तक। मैंने अपनी पहचान छुपाई। ये सामान मैंने रात भर में बनवाया है। तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। माँ, तुम क्या कर रही हो? मत सोचो कि ऐसा करने से मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, सपने में भी नहीं। अगर इससे आपका गुस्सा थोड़ा भी कम होता है तो मेरा यह काम सार्थक है। हम मैं आपको अपनी ईमानदारी साबित करूंगा और झेंग परिवार को उनके कर्मों का फल चखाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अभी मेरी माँ ने तुम्हें मारा, तुम बच क्यों नहीं गए? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता लिन आंटी के गुस्से को झेलने के लिए। तुम पागल हो क्या? मेरी माँ चाहे जितना गुस्सा हो, वह मुझे चीजों से नहीं मारेगी। ठीक है, अभी वास्तव में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। तुम बस मुझे चूम लो, सब ठीक हो जाएगा। हम सामान पहुंचा दो और जल्दी से चले जाओ। तुम पहले सामान सजाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। शी परिवार ने झेंग परिवार को पूरी तरह से घेर लिया है। लिन मेइफेंग यह कुतिया मेरी बात नहीं मानती। माँ, अब हम क्या करें? बस करो और मत घुमाओ। तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की? तुम्हारा झेंग परिवार दिवालिया होने वाला है। तुम्हें लगता है कि तुम पहले की तरह मुझे हाँक सकते हो? पापा, तुम माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम बेकार हो, एक आदमी का दिल भी नहीं जीत सकते। अच्छा है कि मैं जियांग युआन के असली पिता हूं। वो कम से कम पुराने रिश्तों का ख्याल रखेगा। तुम दोनों को अब मेरे दान पर निर्भर रहना होगा, समझे? नहीं नहीं, पहले छुप जाओ। कोई हिले मत। झेंग परिवार एक हत्या के मामले में शामिल है। अब कृपया जांच में सहयोग करें। ले जाओ। माँ, दादा जल्द ही बेकसूर साबित हो जाएंगे, कृपया मुझ पर विश्वास करें। उस समय झेंग परिवार के भ्रष्टाचार के सबूत मैंने पुलिस को सौंप दिए हैं। आप चिंता मत करो। इसके अलावा मुझे झेंगमिंग को भी ढूंढना है। बाहर रहना हमेशा एक खतरा है। मैं तुम्हें कभी अच्छा नहीं होने दूंगा। माँ, झेंग मैडम पकड़ी गई है। कृपया गुस्सा मत होना, ठीक है? बस करो तुम। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक दादा का मामला नहीं सुलझता, मैं तुम्हें कभी आशीर्वाद नहीं दूंगा। माँ, तो आपका मतलब है आप मुझे साइचन के साथ रहने की अनुमति दे रही हैं? धन्यवाद माँ। ठीक है, मैं दरवाजा खोलता हूं। यो, सब यहाँ हैं, पीछे हटो। झेंगनिंग, तुम क्या करना चाहते हो? मेरी माँ को छोड़ दो। तुमने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया और अब पूछ रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। हा हा हा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियांग युएन, भागो, मेरी परवाह मत करो। तुम बोलो मत। झेंगनिंग, तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं अपनी माँ की जगह लेता हूँ, ठीक है? नहीं, तुम उन्हें चोट मत पहुंचाना। मैं लिन आंटी की जगह लेता हूं। मैंने ही झेंग परिवार को बर्बाद किया है। तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत मुझसे करनी चाहिए, है ना? ठीक है, तुम आओ। एक्साई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम जाओ। तुम इतनी बातें क्यों करते हो? आ अरे, तुम्हारा हाथ कैसा है? जल्दी से पट्टी बांधो। चलो। अभी के लिए धन्यवाद।
दर्द हो रहा है? एक्साई चेन, तुम लोग यहाँ आओ। अगर तुम सच में युआन युन से शादी करना चाहते हो तो उसके दादा के सामने घुटने टेक कर सिर झुकाओ। उठो। आप चिंता न करें, मैं युआन युन के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। बच्चों की खुशी उनके हाथ में है। पापा, नफरत की तुलना में आप भी चाहते हैं कि युआन युन खुश रहे। पापा, अरे, यह दृश्य क्या हमारे स्कूल के दिनों की याद दिलाता है। हमारे स्कूल के दिनों की। हाँ, हाँ, कल जी यूनिवर्सिटी में एक ब्रांड बास्केटबॉल मैच है। तुम्हें इसमें भाग लेना है, लेकिन तुम्हारी यह हालत। कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने स्कूल के दिनों में मुझे बास्केटबॉल कोर्ट पर नहीं देखा। मेरी प्रतिभा को कल देर मत करना। ठीक है। अजीब बात है, क्या यह नहीं कहा गया था कि बास्केटबॉल मैच में भाग लेना है? शिक्षकों और छात्रों, सबसे पहले हम जियांग युन डोंग का धन्यवाद करते हैं इस बास्केटबॉल मैच के लिए, उनके बड़े समर्थन के लिए। अगले में हम आमंत्रित करते हैं हमारी जी यूनिवर्सिटी के जियांग शिक्षकों मंच पर आकर लकी ड्रॉ के लिए। माई लिटिल पोनी का पदक। तुम्हें क्या करना होगा ताकि तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ? अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो स्कूल बास्केटबॉल मैच का माई लिटिल पोनी पदक जीतकर लाओ मेरे लिए। यह इतना आसान है। जीतने के बाद बात करेंगे। इंतजार करो। वाह, बधाई हो छोटे जांग शिक्षक, आपकी इच्छा पूरी हुई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। अच्छा है। अच्छा है कि मैं बहुत धीमा नहीं था। नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। लिन आंटी, यह मेरी एक्साई समूह में सभी हिस्सेदारी है। मैंने सब कुछ युआन युआन के नाम कर दिया है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। शी चेन, तुम्हारा यह क्या मतलब है? मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, उसे बेच नहीं रहा। लिन आंटी, यह मेरा युआन युआन के लिए वादा है। अगर कभी मैं उसे धोखा दूं, मैं जीवन भर गरीबी में रहने को तैयार हूं। किसे चाहिए तुम्हारा ऐसा वादा?
ठीक है, यह मैं तुम्हारे लिए रख लेता हूँ। अगर कभी तुम अपना वादा तोड़ोगे, मैं वादा करता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। अचानक मंदिर में प्रार्थना करने का विचार कैसे आया? मैं अपना वादा निभाया हूं। क्या तब दादी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था? मैंने इन देवताओं से प्रार्थना की थी कि कभी तुमसे फिर मिल सकूं। किसी दयालु देवता ने मेरी प्रार्थना सुन ली। शीचेन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरा इंतजार करते हुए 7 साल बिताओगे और चोट खाकर भी मुझे नहीं छोड़ोगे। मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूं। कृपया महात्मा जी मेरे लिए एक और भविष्यवाणी करें। ठीक है। अरे, हजारों मुश्किलों के बाद मेरी इच्छा पूरी हो गई। अमिताभ बुद्ध, धन्यवाद।